हेलो एंड वेलकम टू द डायसपोल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई जो है रिसेंटली जो अपना रेट्स हाई कर दिए हैं, दैट इज़ रेपो रेट 5.4% तक कर दिए हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो चाइना ने सेंसस लगाया है यूएस के जो स्पीकर हैं पेलोसी नैंसी के ऊपर। फिर आगे हम लोग बात करेंगे जो केरला में है। केरला में जो है बाढ़ का सिचुएशन अभी भी बना हुआ है और जो हैवी रेन का अलर्ट अभी जारी किया हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जो है उन्होंने कहा है कि जो एमपी का जो प्रिविलेजेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस में नहीं होते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर आगे हम लोग बात करेंगे जो है इज़राइल ने फिर से जो है गाजा स्ट्रिप है उस पर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जो है अपोजिशन डिवाइड क्रॉस वोटिंग, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का पोल है वो आज होगा और आज ही रिजल्ट पता चल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो है 17 लाख रेशन जो है जो रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको सस्पेक्ट में डाल दिया गया है और स्टेट्स को बोला गया है कि वेरीफाई करने कि ये वो सही है कि नहीं है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो है 6 अगस्त 2022 और ये सब जो है आर्टिकल्स या तो द हिंदू में या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए हैं। और एक टॉपिक की बात कर ले तो जो इंडिया का जो है क्लाइमेट टारगेट्स है उसको अभी और बढ़ा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आरबीआई जो है अपना रेट्स वो हाई कर दिया है। यानी कि जो आरबीआई का रेट चल रहा था कुछ 3.35 इधर, तो इसको इंक्रीज़ करके जो है रेपो रेट 5.4% कर दिया गया है। जो रेपो रेट आरबीआई का है वो 5.4% है अभी के हिसाब से। और 140 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ किया है ईएमआई से लेके। और आरबीआई का जो टारगेट था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन द आरबीआई केप्ट द इन्फ्लेशन आउटलुक फॉर द ईयर अनचेंज 6.7%। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट्स को बढ़ाना पड़ता है। तो वही 5.4 जो है रेपो रेट की बात करें और जो 5.15% स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट चल रहा है और 5.65% जो है बैंक रेट चल रहा है। तो ये रेपो रेट की जो बात करें तो रेपो रेट 5.4% है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वैसा रेट है जो कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है। जब वो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को फंड प्रोवाइड करती है तब जो चार्ज करती है वो रेपो रेट होता है। तो वो बढ़ा के 5.4 कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज का। द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों जगह कवर किया गया था। फिर आगे हम लोग बात करें तो सेंसस जो चाइना है यूएस पे सेंसस लगाया, क्योंकि जो है यूएस की स्पीकर आई हुई थी यहाँ पे ताइवान में और जो है चाइना कंटिन्यूसली ताइवान के आसपास जो है घेरा बना के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बेजिंग कंटिन्यूस लाइव फायर ड्रिल्स इन 6 रीजन्स अराउंड द ताइवान। ये जो ताइवान दिख रहा है इसके 6 रीजन्स में चाइना जो है अपना लाइव फायर ड्रिल्स कर रहा था। क्योंकि अपना वो शो कर रहा था कि यस वी आर द कैपेबल्स। यहाँ पे ताइवान एयरफोर्स जो है इन द एयरबेस हिसनचू, ताइवान का जो एयरफोर्स बेस है उसका एक पिक्चर यहाँ पे। चाइना ऑन फ्राइडे सेड इट वुड सेंशन यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी फॉर आवर विजिट टू ताइवान। जो नैन्सी पेलोसी है ताइवान आई हुई थी तो उसके लिए जो चाइना ने बोला कि उन पर सेंसर्स लगाए जाएंगे एंड कैंसल और सस्पेंड 8 की डायलॉग्स मैकेनिज्म विथ यूएसए। और जो फर्दर यूएसए और चाइना के जो डायलॉग्स होने वाले थे उसको भी सस्पेंड कर दिया है चाइना ने। आगे बात करें हम लोग तो जो केरला में जो है केरला जो है कॉन्टीन्यूस अलर्ट पे है
क्योंकि जो हैवी रेनफॉल देखा गया है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो कुछ फ़ोटोज़ निकल के आती है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलीडे भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं और बहुत सारे जो है बहुत सारे आदमी को बहुत सारे पर्सन्स को रिलीफ कैंप्स में भी ट्रांसफ़र किया गया है जब तक कि सिचुएशन संभल नहीं जाता तब तक के लिए। और फिर हम लोग आगे बात करें जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो वेंकैया नायडू जी है उन्होंने ये बोला कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उन पे जो है प्रिविलेजेस अप्लाई नहीं होंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं? जो सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ दिया जाता है किसको? टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कुछ कुछ राइट्स और कुछ कुछ इम्यूनिटीज़ दिया जाता है। इंडिविजुअली भी दिया जाता है और कलेक्टिवली दिया जाता है। देयरफॉर सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर उन लोग को कुछ इम्यूनिटीज और पावर दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे, तो वो अपने जो फंक्शंस है उसको इफेक्टिवली अच्छे ढंग से कर पाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल प्रोसेसेस पे दिया जाता है, ना कि क्रिमिनल केसेस पे। तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट में जो है एमपीज यानी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता है और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। ये दो राइट्स आर्टिकल 105 के अंडर कवर किए गए हैं। उसके अलावा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, इसमें ये भी लिखा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स यानी कि जो मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम है, वो अरेस्ट नहीं होंगे और डिटेन नहीं किए जाएंगे इन या फिर अंडर सिविल प्रोसेस, यानी कि जो भी सिविल प्रोसेस होते हैं उन पे उनको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन क्रिमिनल में नहीं। तो यहाँ पे जो है वेंकैया नायडू जी यही कहे हैं कि क्रिमिनल केसेस पे जो है एमपी को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। जहाँ भी उनको बुलाया जाएगा क्रिमिनल केसेस में वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। एक छोटा सा आर्टिकल था अंडर द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज़ जो कि वेंकैया नायडू जी रिसेंटली कहा है। आगे हम लोग बात करें तो जो है इजराइल या फिर जो है गाज़ा स्ट्रिप, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अटैक्स किए जा रहे हैं जिसमें कि 10 सिविलियंस की जान गई है। और कुछ मैप में जो है इजराइल एंड गाज़ा स्ट्रिप्स कुछ इस प्रकार है। ये है इजराइल, ये देखो ये छोटा सा ये है गाज़ा स्ट्रिप, ये है गाज़ा स्ट्रिप। तो यहाँ पे भी रिसेंटली जो है अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये इजराइल है और ये वेस्ट बैंक है, जेरूशलम यहाँ पे है, जेरूशलम यहाँ पे है। एंड जो है ये पैलेस्टीन है, इसका भी एक अलग ही हिस्ट्री है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कुछ याद रखने हैं। गाज़ा स्ट्रिप जो आता है वो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है, हाँ ये बिल्कुल कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से। और उसके बाद बात करें कि जो इसका वेस्टर्न साइड में गाज़ा स्ट्रिप का वेस्टर्न साइड में इजिप्ट से बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए हैं और इसमें से 10 ऐसे पर्सन से उनकी जान गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बात करें तो जो है वाइस प्रेसिडेंशियल का जो है पोल आज ही होने वाला है, दैट इज़ 6 अगस्त 2022 को वाइस प्रेसिडेंट का पोल होगा, जिसमें से जगदीप धनखड़ जी हैं और मार्गरेट अल्वा जी हैं। ये दोनों जगदीप धनखड़ जो है एनडीए कैंडिडेट है और जो अपोजिशन से है मार्गरेट अल्वा। और आज ये जो प्रेसिडेंशियल पोल होना है उसमें देखना है कि कौन वाइस प्रेसिडेंशियल के लिए विनर होते हैं। वहीं आगे बात करें तो जो 17 लाख जो है 70 लाख रेशन होल्डर्स, इन बेनिफिशियरीज को सस्पेक्ट घोषित किया गया है और स्टेट्स को बोला गया है कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि ये जो 70 लाख रेशन होल्डर्स हैं ये सही है कि नहीं। कुछ डाटा इस प्रकार है, 2013 में कुछ 46.64 लाख का सस्पेक्ट्स हुए थे, 5.52 50
देन 84.26, 2017 में भी 61.31, फिर उसको बढ़ा के 2018 में 73.74, 2019 में भी 60 लाख सस्पेक्ट्स थे, 24.19 थे 2020 में, और 2021 में 22.25 लाख सस्पेक्ट्स थे। और वही 2022 में बोला गया कि 70 लाख राशन बेनिफिशरीज हैं जो कि सस्पेक्ट्स में आते हैं, यानी कि उनका जो राशन होल्डर बेनिफिशरीज है वो सही नहीं है, वो किसी ना किसी गलत तरीके से राशन कार्ड को होल्ड करते हैं और फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या फिर कहीं से भी जो राशन है वो लेते हैं, तो उनको सस्पेक्ट करके उनको हटाया जाएगा। तो ये अभी बात की गई है कि 70 लाख सस्पेक्ट्स को हटाया जाए। यूनियन गवर्नमेंट फाउंड 70 लाख बेनिफिशरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके हिसाब से 70 लाख ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कि सस्पेक्ट्स में आते हैं, और वही डाटा जो है शेयर किया गया स्टेट के साथ ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। 4.74 करोड़ राशन कार्ड्स जो है अभी तक जो है इतने सारे राशन कार्ड्स को हटाया गया है, हैव बीन डिलीटेड एंड न्यू बेनिफिशरीज हैव बीन एडेड इन द प्लेस ऑफ दोज, यानी कि 19 करोड़ बेनिफिशरीज को हटाया गया है और अभी तक जो है नए उसकी जगह पे नए जो बेनिफिशरीज हैं उनको ऐड किया गया है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एक डाटा था द इंडियन एक्सप्रेस से, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम लोग राशन कार्ड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में आंसर वगैरह लिखते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें जो क्लाइमेट टारगेट्स है, इंडिया का जो क्लाइमेट टारगेट्स है जो ग्लासगो में जो समिट हुआ था उसमें कुछ टारगेट्स लिए गए थे कि 2030 तक जो है एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन होगा, यानी कि जो भी एमिशन होता है उसका जो इंटेंसिटी में गिरावट करेंगे। फर्स्ट जो है 2015 में 33 से 35% तक जो है गिरावट करेंगे 2005 लेवल तक, लेकिन जो 2022 का 45% 2005 लेवल से गिरावट करेंगे। 35% था 2015 में, लेकिन 2022 में उसको अपडेट करके 45% किया गया है। और इसमें प्रोग्रेस देखें तो 24% तो ऑलरेडी अचीव हो चुका था 2016 में, और जो है एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड 30%, और इसका एस्टिमेट था कि 30% हो, लेकिन जो अभी 2022 का जो अपडेटेड सीन है वो है 45% को इंक्रीज़ करना 2005 लेवल से, यानी कि एमिशन को रिडक्शन करना है, यानी कि एमिशन को कम करना है। और आगे बात करें तो शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कार्बन सिंक, इसको 2015 में 40% रखा गया था और अभी 2022 में 50% रखा गया है। 41.5% अचीव हो चुका है इसी साल जून महीने तक। कार्बन सिंक की बात करें तो 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक्स थ्रू अफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधे लगा के 2.5 to 3 बिलियन तक का कार्बन सिंक बनाया जाएगा 2015 तक। 2022 में भी वही रखा है, और अभी जो है क्या उसकी प्रोग्रेस है उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। तो कार्बन सिंक को होप कि 2022 या फिर उससे आगे ये जो टारगेट रखा गया था वो अचीव हो जाए। आगे हम लोग बात करें जो है पंचामृत, जो पंचामृत अनाउंस हुआ था ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसमें यह था कि इंडिया ने क्या क्या प्रॉमिस किया था, और अभी जो न्यू डिटर्मिनेंट जो न्यू टारगेट्स है उसमें ये सब आते हैं कि नहीं। तो जो पंचामृत था, पहले तो पंचामृत क्या था, पंचामृत था कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी 500 गीगावाट तक करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल का जो इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर जो है एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेशन कैपेसिटी टू इनकम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 50% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। फिर रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करेंगे इक्विवेलेंट फ्रॉम द कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इमिशंस बिटवीन नाउ एंड 2030, यानी कि
1 मिलियन टन का रिडक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में 2030 तक। उसके बाद जो है 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 2030, यानी कि 45% तक का रिडक्शन करेंगे एमिशन इंटेंसिटी पर एज़ कम्पेयर टू जीडीपी बाय 2030 तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो नेट ज़ीरो स्टेटस 2030 तक करेंगे। ये पंचामृत का टारगेट था, लेकिन जो अभी न्यू टारगेट्स हैं वो जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो 500 गीगावाट तक का इंस्टॉल कैपेसिटी का रीच था उसमें नहीं इंक्लूड किया गया सिर्फ दो चीज़, दैट इज़ 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल्स ओनली। और उसके बाद जो है एक एटलीस्ट 40% रिडक्शन करेंगे हम लोग 2030 का जीडीपी के हिसाब से, दैट इज इंक्लूडेड इन द न्यू टारगेट्स। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।